हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर्स पढ़ रहे थे। क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास देखा था। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है। ठीक है, और फिर बाद में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो फिर वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि जो भी आपका स्केलर क्वांटिटीज़ है तो उसको एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के लिए हम लोग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा लगा के कर लेते हैं। लेकिन वेक्टर में वैसा नहीं कर सकते हैं। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम लोग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने डिस्कस किया था जो वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो एडिशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल रूल्स ऑफ अलजेब्रा है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हेडिंग डालिए फर्स्ट, वेक्टर सम ठीक है ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग के लिए वेक्टर सम जो है, जो दो हम लोग के पास लॉ है। एक ट्रायंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, सेकंड है आपके पास पैरेललोग्राम्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम लोग के पास जो वेक्टर सम है आपके पास, तो फर्स्ट है आपका ट्रायंगल्स लॉ है आपके पास फर्स्ट। सेकेंड है स्टूडेंट्स हम लोग के पास पैरेललोग्राम्स लॉ है। ठीक है, और थर्ड स्टूडेंट्स है एक आपके पास पॉलीगॉन्स लॉ। अगर मान लीजिए आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, ठीक है, दो से ज़्यादा वेक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब हम लोग ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए एक नया लॉ है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन्स लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन्स लॉ। ठीक है, तीनों को वन बाई वन हम लोग देखेंगे। तो ये टू वेक्टर्स के लिए है, ये भी आपके टू वेक्टर्स के लिए है। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, तब हम लोग पॉलीगॉन्स लॉ यूज़ करके वेक्टर सम निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हेडिंग डालिए, ट्रायंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर सम। तो फर्स्ट हम लोग के पास स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो वेक्टर सम है हम लोग के पास, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? पहले स्टेटमेंट आपको लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल्स लॉ क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है इफ टू वेक्टर्स represents the two sides of triangle taken in same order, then the resultant of two vector will be given by
will be given by the third side of the triangle, by the third side of triangle taken in opposite order, taken in opposite order। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। ये ट्रायंगल्स लॉ कहता है कि हम लोग के पास मान लेते हैं अगर टू वेक्टर है, ठीक है, और दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट और सम ऑफ द वेक्टर विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ध्यान में रखिएगा, सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या है, ये सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है, और इन दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाते हैं, ठीक है, बाय पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरा वेक्टर ए है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले आते हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और जो वेक्टर ए का जो हेड है वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर देते हैं बाय पैरेलल शिफ्टिंग। इस तरह से पैरेलल शिफ्टिंग, हमको पता है ना कि जब भी हम लोग कोई भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग से इसको वेक्टर को बी को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का साइड बन जाएगा। तो वेक्टर बी को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। तो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके ले आएंगे इस तरह से, ये इसका इसके हेड से इसको टेल को हमने मिला दिया, ये वेक्टर आपका बी हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो इसको जब हम आप कंप्लीट करेंगे, मतलब इस वेक्टर को हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, ये जो साइड है आपका, ठीक है, तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा ये आपका थर्ड साइड देगा। ठीक है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर आर के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए और बी का वेक्टर आर रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए बी का। ठीक है, यही कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है और कोई भी दो वेक्टर ट्रायंगल के किसी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो साइड दिख रहा है ना, दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जैसे ये इसका हेड खत्म हो रहा है तो दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब सेम ऑर्डर में है। तो ये जो दो साइड है इसका जो वेक्टर सम होगा ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिख रहा है, ये सेम ऑर्डर में है तो ये अपोजिट ऑर्डर है। ठीक है, ये अपोजिट ऑर्डर हो गया आपका। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर आर जो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस बी का। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल्स रूल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कभी भी ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कोई भी अगर आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और बी, तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को मिला दीजिएगा। ठीक है, हेड टू टेल ज्वाइन कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड साइड को जो कंप्लीट करिएगा, ठीक है, तो ये थर्ड साइड आपको वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट देगा अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये है आपका ट्रायंगल्स रूल। सेकेंड है आपका वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम्स रूल, इसको उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स रूल। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम्स लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स represents the if two vector represents the adjacent sides of parallelogram, if two vector represents the adjacent sides of the parallelogram, ठीक है, अब passing away from their common point, passing away from their common point, then the resultant will be given by the diagonal of that parallelogram, passing through their common point, ठीक है, passing through their common point which are directed away, ठीक है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हम लोग के पास मान लेते हैं हम लोग के पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लेते हैं ये ए हो गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपके पास ये बी हो गया, ठीक है, और इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है हम लोग को पैरेललोग्राम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग के पास अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, ठीक है, और ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या कहता है कि दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे? तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका इस तरह से है कि दोनों को पैरेलल शिफ्ट से कॉमन पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। इस बार टेल टू टेल मिलाएंगे, तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो ये हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अब क्या करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया एक, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट कौन होगा, तो डायगोनल होगा, और ये डायगोनल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायगोनल जो है आपका रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो मतलब वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, तो ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट, जो कि इसके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इसके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, ये रिजल्टेंट होगा आपका, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए और बी का, ठीक है। तो ये कहता है आपका पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपको वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और बी को, जो भी दिया वेक्टर ए और बी को पैरेलल शिफ्टिंग करके हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन पॉइंट को मिला देंगे, और क्या कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर, दोनों वेक्टर को, कि दोनों जो है
एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो वो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो कि उसके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका पैरेललोग्राम्स लॉ कहता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का जो आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेंगे। उतार लिए इसको, इसके बाद हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। कुछ एंगल बनेगा ना वेक्टर ए और बी को, एंगल आपको पता है किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो उसका उतारिए, इसके बाद हम लोग फिर इसका हम लोग फिर निकालते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये आपका ये वेक्टर ए दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका बी दिया हुआ था, ठीक है। वेक्टर ए है ये आपका और आपका वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। और ये आपका पैरेललोग्राम था, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। तो इसका जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, इसका जो डायगोनल होगा ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा, डायगोनल, ठीक है। ये रिजल्टेंट शो करेगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर नज़र आएगा। इसको और बड़ा करते हैं। ये आपका वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर आपका बी हो गया, ये ए है आपका और ये बी, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम है आपका, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट इसके कॉमन पॉइंट से पास करेगा, ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, वेक्टर ए है और बी है, एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉमन पॉइंट से इसका रिजल्टेंट पास कर रहा है, ठीक है। और एंगल वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जो आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको नाम देते हैं कुछ ए बी सी डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसका पॉइंट हम लोग नाम देते हैं ई, ठीक है। पॉइंट सी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, तो जब ए बी को आगे बढ़ाया, ए बी पे, ठीक है, जो ए बी पे आगे बढ़ाया हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट ई, जब ए बी को बढ़ाया तो ये पॉइंट ई पे जाके मीट किया, मतलब यहाँ पे मिला, ठीक है। अच्छा तो ये कंस्ट्रक्शन है हम लोग का, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, अच्छा अब देखिए, तो ये ट्रायंगल ए ई सी एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है क्या, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, विच meet at point E when AB is increased, जब इंक्रीज किया गया है AB को, आगे बढ़ाया गया, तब पॉइंट E पे मिला, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल ए ई सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इन ट्रायंगल
AEC, ट्रायंगल AEC में क्या होगा स्टूडेंट्स, दिख रहा है? ट्रायंगल AEC जो है आपका, AC है ये हाइपोटेन्यूस और AE बेस है और CE आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, और ये जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स आपका, यानी ये जो AC आपका रिजल्टेंट है, ये मान लेते हैं कि वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट AC जो है वेक्टर AB के साथ यानी A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो एक देखिए, चूँकि ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर क्या है, दिख रहा है आपको? ये भी वेक्टर क्या है आपका? B है। ये भी वेक्टर आपका B है, ठीक है। यानी ये और ये पैरेलल है। हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स आपका? थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो ये जो वेक्टर है B, तो ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये जो BC है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको ये वाला कितना होगा यहाँ से, अगर हम लोग निकालेंगे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos थीटा लगेगा। बेस हमको निकालना है ना इस ट्रायंगल में, इन RT ट्रायंगल CBE, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cos थीटा जो होगा आपका बेस यानी BE अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी BC, ठीक है। तो यहाँ से आपका BE कितना निकलेगा? BE जो होगा स्टूडेंट्स आपका, तो BC cos थीटा हो जाएगा, BC cos थीटा। और BC कुछ नहीं है, BC क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है, यानी B cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। B आपका आ गया। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमको ये B पता चल गया, अब हमको चाहिए CE चाहिए। तो CE कितना होगा स्टूडेंट्स? तो CE इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी CE अपॉन BC हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से CE कितना होगा स्टूडेंट्स? तो BC साइन थीटा। तो BC आपका क्या है? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है यानी B है, और साइन थीटा। यानी हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो एक बार इसको नोट डाउन कर लिए, इसके बाद हम लोग मिटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइड में रिजल्ट लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। B कितना आया मेरे पास? B आ गया आपको B cos थीटा के बराबर, और C कितना आया स्टूडेंट्स? C आ गया आपका B साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल था, नाउ इन ट्रायंगल ACE, ठीक है, ट्रायंगल ACE में। अब देखिए तो मेरा यहाँ पे हम लोग जो पैथागोरस थ्योरम से AC जो है मेरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? CE स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल में ACE में AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अच्छा, अब AE को क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? AB प्लस BE लिख सकते हैं क्या? दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? A है यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, और ये यहाँ से यहाँ तक BE है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BE का स्क्वायर, और ये तो आपका C रह जाएगा, तो CE का स्क्वायर। अब वैल्यू जो निकाले हैं पुट कर दीजिए बस, ठीक है। AB क्या है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ A, ठीक है। और B कितना निकला है स्टूडेंट्स हम लोग का? B कितना निकला है? B हम लोग यहाँ पे अलग से निकाल के रखे हुए हैं ना, B cos थीटा, तो पुट कर दीजिए B cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, C भी निकला हुआ हम लोग का B साइन थीटा, पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा? A प्लस B का cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, पता है ना हम लोग को ये, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर है आपका, a स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे b स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं b स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या आ गया यहाँ पे आपका 2ab कॉस थीटा, और ये ac आ गया मेरा, और AC इज़ नथिंग बट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है, ये AC जो वेक्टर है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो AC आ गया मेरा, AC आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ये हो गया, यानी मेरा वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड था, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, AC के बराबर, और वो कितना आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम पहले ही मान लिए हैं कि ये जो वेक्टर है यानी रिजल्टेंट वेक्टर है एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर a के साथ, ठीक है। डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी वेक्टर से हम लोग एंगल बता देते हैं कि हाँ भाई ये वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है, तो जो रिजल्टेंट है आपका वेक्टर a के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है या फिर वेक्टर b के साथ जो भी एंगल आप बता दीजिए, यानी किसी भी दो वेक्टर के साथ आप एंगल बता दीजिए रिजल्टेंट की इतना एंगल पे है, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए, उतार लिए उसके बाद हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम अल्फ़ा एंगल मान लिए है ना वेक्टर ए के साथ, तो यहाँ से टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरे ट्रायंगल में टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, सी अपॉन ए ई, तो दैट इज सी अपॉन ए ई, ठीक है। और सी कितना निकला था स्टूडेंट्स, हम लोग को याद करिए, ये आपका कितना निकला था, बी साइन थीटा, ठीक है, और ये कितना निकला था आपका, बी कॉस थीटा, ठीक है, पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो सी हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, ठीक है, और ए ई कितना है, तो ए ई कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो अल्फ़ा हो गया मेरा टेन अल्फ़ा एंगल निकल गया ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अगर इसके साथ बताना है तो इसके साथ भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये आपका रिजल्टेंट निकल गया और डायरेक्शन निकल गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, रिजल्टेंट कितना निकला था हम लोग का स्टूडेंट्स, वेक्टर आर का रिजल्टेंट कितना निकला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक वेक्टर ए था मेरे पास, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, ठीक है। रिजल्टेंट जो ध्यान में रखना है आपको, रिजल्ट एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट कुछ ये होगा आपका, ठीक है, दैट इज़ वेक्टर ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट कितना होगा आपका, ये आपका, तो रिजल्टेंट आपका कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एंगल कितना होगा, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा बना रहा है तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। क्या हो गया, सो स्टूडेंट्स
तो अभी हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर एडिशन देख रहे थे पैरेललोग्राम्स लॉ से, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम्स लॉ से देख रहे थे, तो रिजल्टेंट कितना था आपका, रिजल्टेंट जो आ रहा था वो आ रहा था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और जो एंगल था आपका tan अल्फ़ा वो कितना था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। दो वेक्टर था हम लोग के पास, वेक्टर a वेक्टर b, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो रिजल्टेंट जो था स्टूडेंट्स आपके पास, रिजल्टेंट क्या था, ये रिजल्टेंट शो कर रहा था, ठीक है, और ये एंगल अल्फ़ा बना रहा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में कि वेक्टर एडिशन क्या है आपका, कम्यूटेटिव है, ठीक है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में कम्यूटेटिव क्या होता है। मान लीजिए कम्यूटेटिव क्या होता है, फर्स्ट क्या है आपके पास, वेक्टर एडिशन, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लेते हैं कि 2 प्लस 4 है, तो 2 को पहले 4 के साथ जोड़िए या फिर 4 को 2 में जोड़िए, बात कितना है, दोनों कितना आएगा, 6 है, 6 तो आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। 2 को 4 से जोड़िए, 4 को 2 से जोड़िए, बात क्या है, बराबर है। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉम्यूटेटिव का कि वेक्टर ए में बी को जोड़िए या फिर वेक्टर बी को ए में जोड़िए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, समी तो आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, ठीक है। सेकेंड क्या है, वेक्टर एडिशन आपका, वेक्टर एडिशन आपका एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ए बी और सी, तो वेक्टर ए बी और सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर 3 नंबर्स है आपके पास, तो पहले 2 को पहले के साथ जोड़िए या पहले 2 को तीसरे के साथ जोड़िए, बात कितना है, बराबर है, ठीक है। तो यही कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि लास्ट वाले 2 को जोड़िए, इसका रिजल्टेंट निकालिए, फिर फर्स्ट के साथ जोड़िए, तो कितना आएगा, a प्लस बी, यानी पहले के 2 को जोड़ने के बाद तीसरा को जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। कम्यूटेटिव का यही मतलब है, ठीक है। मतलब ये दोनों को जोड़ के इसके साथ जोड़िए या फिर ये दोनों को जोड़ के इसके साथ जोड़िए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट ये कम्यूटेटिव हो गया आपका, ये एसोसिएटिव हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका उतार लिए, इसके बाद हम लोग फिर मिटाते हैं। नेक्स्ट जो है मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर का कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, वेक्टर ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो ये आपका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये एंगल आपका वेरिएबल है, ये एंगल वेरिएबल है। तो कब होगा मैक्सिमम, जब ये cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, और वो कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है। और जब 0 डिग्री होता है इसका मतलब क्या, थीटा 0 है, तो थीटा 0 कब होगा, जब वेक्टर ए और बी पैरेलल होगा तभी होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल। जब वेक्टर ए और बी पैरेलल होगा तब थीटा कितना होगा, दैट इज थीटा कितना होगा आपके पास स्टूडेंट्स, 0 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका वेक्टर का, मैक्सिमम वैल्यू होगा
मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 1 हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, यानी वेक्टर का ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, किसी भी रिजल्टेंट का ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मिनिमम वैल्यू कब होगा, दो वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कब होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना। तो पॉइंट नंबर 4, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कब होगा स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। और कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है, -1 होता है ना। -1 कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है स्टूडेंट्स, -1। और -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा 180 डिग्री मतलब वेक्टर ए और बी को क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तब आपका मिनिमम वैल्यू होगा वेक्टर ए और बी का। ठीक है, यानी थीटा कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री हुआ तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे -1 तो कितना हो जाएगा, -2ab। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, a माइनस बी। ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, वेक्टर का ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया, a माइनस बी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वेक्टर का, अगर एंटी पैरेलल हो और ये ज़ीरो कब होगा, देखिए तो एंटी पैरेलल हो, ज़ीरो कब हो सकता है, कोई भी दो वेक्टर का जब एडिशन करें ज़ीरो कब होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट होगा तभी ना। ठीक है, दिख रहा है वेक्टर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये कब ज़ीरो होगा, जब a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। और a माइनस बी ज़ीरो कब होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब a इज इक्वल टू बी हो, यानी दो वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो और इक्वल हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट इज ज़ीरो व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड सेम मैग्नीट्यूड, एंटी पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिजल्टेंट आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, चलिए उतारिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, उतार लिए इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो जब कोई भी दो वेक्टर हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, when vectors
आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जब कोई भी दो वेक्टर हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर का, दोनों वेक्टर का, वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा वेक्टर ए और बी का। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका बी है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट आपका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर मतलब क्या, कि मतलब वेक्टर ए और बी का जो एंगल है स्टूडेंट्स, अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, θ/2, और ये भी एंगल कितना होगा आपका, θ/2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी रिजल्टेंट जो पास करेगा एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात कैसे, अगर देखना है आपको तो एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। ये जो एंगल थीटा है हम लोग, तो एंगल निकालेंगे थीटा, तो tan अल्फ़ा यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो b को b की जगह पे a रख देते हैं, तो कितना आएगा, a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो a sin थीटा अपॉन a बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, बचा कितना, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो पता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री से sin थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। उसी तरह 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से आपका, यहाँ से एक cos θ/2 और एक ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो sin θ/2 अपॉन cos θ/2, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा tan θ/2, और इधर आपका कितना था, tan अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू θ/2, ठीक है। यानी ये जो अल्फ़ा है आपका, ये जो एंगल बना आपका θ/2, तो ये पूरा कितना था, थीटा था, और थीटा में से θ/2 आ गया, तो ये कितना बचेगा, θ/2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर होगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, यानी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग ये वेक्टर a और ये वेक्टर आपका b है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर इक्वल नहीं होगा, वेक्टर a और b अब इक्वल नहीं रहता, इक्वल रहता तब तो रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता। अगर इक्वल नहीं हो तो केस नंबर 1, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर b के, ठीक है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के बराबर हो तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, तो रिजल्टेंट तो कुछ इधर से ही पास करेगा, और किधर होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, मान लेते हैं कुछ इधर से पास करता है, ठीक है। और ये आपका एंगल अल्फ़ा है और ये आपका मान लेते हैं एंगल बीटा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑब्वियस है कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर a के पास, वेक्टर a के अलॉन्ग ज़्यादा होगा, यानी एंगल अल्फ़ा जो होगा आपका, एंगल अल्फ़ा क्या होगा, छोटा होगा, और एंगल बीटा आपका बड़ा होगा, तो एंगल बीटा आपका क्या होगा, बड़ा होगा अल्फ़ा से, ठीक है। उसी तरह अगर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा वेक्टर a से, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा से बड़ा रहेगा, यानी अल्फ़ा क्या होगा, बीटा से बड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उतार लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इसके पिछले पॉइंट्स में क्या था स्टूडेंट्स, इसके पिछले पॉइंट्स में हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बीचों बीच होगा ना रिजल्टेंट, दैट इज़ ये θ/2 होगा और ये भी आपका θ/2 होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है इस बार। ठीक है, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है आपका वेक्टर A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड के बराबर, और दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं A के बराबर है। ठीक है, A के बराबर, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फार्मूले से A² प्लस मैग्नीट्यूड तो बराबर है A² प्लस 2 इंटू A, यानी ये भी A² हो जाएगा और cos थीटा। तो रिजल्टेंट आपका हो गया स्टूडेंट्स 2A² प्लस 2A² cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2A² कॉमन आ जाएगा, 2A² इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2A² और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² θ/2। तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया और A भी बाहर आ जाएगा आपका, तो 2A और अंदर में कितना cos² थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 2A cos θ/2। तो जब कोई भी दो वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो रिजल्टेंट जो होगा स्टूडेंट्स एक तो बाइसेक्ट करेगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 2A cos θ/2। ठीक है, चलिए उतारिए इसको फटाफट। ठीक है, एक इसमें स्टूडेंट्स स्पेशल केस है, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट, स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू A, तब कितना होता है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट अभी हम लोग निकाले हुए हैं ना, ये हो जाएगा आपका 2A cos थीटा कितना है 120 डिग्री बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 2A cos 120 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री cos 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, हाफ, यानी ये हो जाएगा आपका 2A हाफ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जब कोई भी दो वेक्टर हो, ठीक है, दो वेक्टर हो, फर्स्ट क्या होगा, जो वेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, सेकंड क्या होगा, उसका जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इसके बराबर होगा 2A cos θ/2, और अगर थीटा उसमें से 120 डिग्री होता है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर 120 डिग्री थीटा होता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, किसी वेक्टर, दोनों में से जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर आएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हम लोग अभी करेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, तब हम लोग फिर वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, दैट इज़ पॉलीगॉन्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं पॉलीगॉन्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है
if some vectors are represented by the sides of the polygon, in same order, then the resultant will be given by the closing side of the polygon, in opposite order. ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर. ठीक है, कह रहा है कि हम लोग के पास मान लेते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर. ठीक है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है आपके पास, दूसरा वेक्टर आपका बी है, तीसरा वेक्टर आपका सी है, चौथा वेक्टर आपका डी है. ठीक है, तो सबका रिजल्टेंट निकालना है हमको. ठीक है, एक वेक्टर और ले लेते हैं ई है, सबका रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, तो क्या कहता है पॉलीगॉन्स लॉ कि इफ़ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन अपोजिट ऑर्डर. ठीक है, तो इसको हम लोग पॉलीगॉन पैरेलल शिफ्टिंग हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन का साइड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मान लीजिए वेक्टर ए को हम लोग बेस मान लेते हैं. आपका वेक्टर ए जो है आपका बेस है. ठीक है, ये वेक्टर ए है. ठीक है, और वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर बी को क्या करते हैं, वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग मिला देते हैं. तो ये आपका वेक्टर बी आएगा. ठीक है, उसी तरह वेक्टर सी को हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करके मिला देते हैं. तो ये कहीं आपका वेक्टर सी आएगा. ठीक है, उसी तरह वेक्टर डी आपका पैरेलल शिफ्टिंग किया हुआ है ना, इस तरह से. तो ये हम कर देते हैं, ये आपका डी हो गया स्टूडेंट्स. ठीक है, और एक आपका ई है, तो ये ई को पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग इसके हेड से इसके टेल को मिला देते हैं. ठीक है, ये है. तो ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई पॉलीगॉन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर. एक का हेड दूसरा का टेल, एक का हेड दूसरा का टेल, एक का हेड दूसरा का टेल, इस तरह से. ठीक है, तो इन सारे का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा वो रिजल्टेंट शो करेगा. ठीक है, और अपोजिट ऑर्डर में, मतलब क्लोजिंग साइड यही है ना, क्लोजिंग साइड ये है आपका, यानी ये रिजल्टेंट शो करेगा आपका अपोजिट ऑर्डर में. दिख रहा है अपोजिट ऑर्डर. ठीक है, ये अगर इधर से वेक्टर जा रहा है तो ये अपोजिट ऑर्डर ये हो गया. यानी जो रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई. दिस इज नॉन एज द पॉलीगॉन्स लॉ. ठीक है, अच्छा ये आपका पॉलीगॉन्स लॉ है. तो इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे अभी, पॉलीगॉन्स लॉ का कैसे प्रूफ होता है. ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रूफ पॉलीगॉन्स लॉ का. चलिए, तो हम लोग देख रहे थे पॉलीगॉन्स लॉ में देख रहे थे, तो जो वेक्टर था स्टूडेंट्स आपका, तो वेक्टर किसके बराबर आ रहा था, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई के बराबर. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि रिजल्टेंट कैसे आएगा. ठीक है, चलिए, तो आपका स्टूडेंट्स वेक्टर ये आपका क्या था, ये आपका वेक्टर ए. ठीक है,
और दूसरा वेक्टर आपका ये इस तरह से था b, ठीक है। चलिए अच्छा, और तीसरा वेक्टर आपका ये c था, और चौथा वेक्टर आपका d था, और पांचवा वेक्टर e था। तो जो रिजल्टेंट था स्टूडेंट्स आपका, रिजल्टेंट कुछ ये था, ये रिजल्टेंट था, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रूफ देख रहे हैं अब, ठीक है, प्रूफ देख रहे हैं ये कैसे आएगा। अच्छा, ट्रायंगल्स लॉ से आपको पता है ना कि ट्रायंगल्स लॉ से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल का थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वेक्टर ए और बी है, तो वेक्टर ए और बी का हम देख रहे हैं ना कि वेक्टर ए और बी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, कुछ ये होगा क्या स्टूडेंट्स, यानी आपका वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा अपोजिट साइड में, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर ए और प्लस बी होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, और अब देखिए, तो अब इसका और इसका काम खत्म हो गया क्योंकि वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या बच गया, वेक्टर ए प्लस बी, यानी एक नया वेक्टर प्लस और दूसरा ये आपका वेक्टर सी, ये भी सेम ऑर्डर में है, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें कि ट्रायंगल के दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा क्या, कुछ इस तरह से होगा क्या, और ये क्या होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, ठीक है, ये वाला साइड। अच्छा, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब कौन सा बच गया आपका, ये वेक्टर बचा, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका ये बचा, यानी ये भी दो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका और इसका रिजल्टेंट ये आपका शो करेगा, ये वाला, ठीक है। तो यानी इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा, और ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका बच गया वेक्टर डी, ठीक है। अच्छा, यानी अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब ये आपके पास वेक्टर ये बच गया, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाले हैं ये बचा, और दूसरा वेक्टर ई बचा। अब ये भी दिख रहा होगा आपको, ये वेक्टर ये और ये वेक्टर ई ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान सकते हैं इस तरह से। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये थर्ड साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगा ना, जो क्लोजिंग साइड है अपोजिट डायरेक्शन में भी है, अपोजिट ऑर्डर में, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा आपका स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा, ये जो रिजल्टेंट हम लोग पहले निकालें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ये बच गया आपका वेक्टर ई। तो यहाँ से आपका ए रिजल्टेंट निकल गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसका एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लीजिए। इसको अगर हम किसी को डाउट है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका वेक्टर ए था, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स ये वाला होगा आपका, ठीक है, यानी ये आपका ए प्लस बी शो करेगा, ठीक है। उसी तरह ये सी था आपका वेक्टर सी, तो ये दो ट्रायंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज़ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह ये डी वेक्टर था, ठीक है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ये होगा, और ये होगा आपका वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और ये आपका जो थर्ड ई था, वेक्टर ई था, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर आर, जो कि अभी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है।